कांग्रेस राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन ने कहा है कि 4 राज्यों में कांग्रेस या फिर महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो वहीं नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो गई है, भ्रष्टाचार सड़ चढ़कर बोल रहा है और नीतीश कुमार के अंदर कोई ईमानदारी नहीं है। नासिर हुसैन ने कहा है कि पीएम मोदी जितने वादे किए सभी जुमले थे। बीजेपी हिंदुस्तानियों को धर्म में उलझाकर रखना चाहती है। हमारे लीडर जब गए तो अपनी बात रखेंगे, अपनी पार्टी की बात रखेंगे। जब अपनी पार्टी की बात रखते हैं और अपोजिशन में हैं तो सरकार की आलोचना करेंगे, उसको क्रिटिसाइज करेंगे, उसके पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करेंगे। ऐसा नहीं कि जो है डेमोक्रेसी, अगर हिंदुस्तान में की डेमोक्रेसी अलग, अमेरिका की डेमोक्रेसी अलग, यूके की डेमोक्रेसी अलग, ऐसा नहीं होता ना। डेमोक्रेसी बेसिकली सब जगह डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को ही लेके चलते हैं। वो फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी हम सारे जगह प्रैक्टिस, जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ वहाँ ये प्रैक्टिस की जाती है। तो इन चीज़ों पे वो अपनी बात रख रहे हैं। तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सारे लीडर बौखला गए हैं और जाके टीवियों पे कहना शुरू किए हैं कि ये एंटी नेशनल एक्ट है, देशद्रोही है, वो चाइना बुलवा रही है, वो बुलवा रहे हैं करके बोल के। अरे भाई, अगर ये एंटी नेशनल एक्ट है तो नरेंद्र मोदी जी 2014 से 2024 तक यूएसए, कनाडा, वियतनाम, कोरिया, इंग्लैंड, फ्रांस, यूएई, कहाँ कहाँ नहीं गए। जहाँ जहाँ गए इंडियन डायस्पोरा को बुला के पब्लिक मीटिंग्स में पूरे पुराने प्राइम मिनिस्टर्स का क्रिटिसाइज करना। सारे प्राइम मिनिस्टर्स करप्ट थे, इंक्लूडिंग अटल बिहारी वाजपेयी करप्ट थे इनके हिसाब से। उनके कार्यकाल में भी कुछ काम नहीं हुआ इनके हिसाब से। इनके हिसाब से 2014 में ही आज़ादी मिली है हिंदुस्तान को। इसके पहले कोई सरकार नहीं थी, कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं थे। आज भारतीय जनता पार्टी वक्फ बोर्ड को डिसएम्पावर करना चाह रही है। मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन पूरे देश भर में चलाई कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति हो गई। वक्फ बोर्ड किसी भी जगह को वक्फ बोर्ड बोल दे कि हमारी जगह है तो उनकी हो जाएगी और ट्रिब्यूनल का डिसीजन फाइनल है। पता नहीं 50 चीज़ें फैला के एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन कैरी आउट करके जो करते हैं, जिससे इनको फ़ायदा होता है। जो हिंदू मुसलमान करवाने की कोशिश करते हैं हर बिल में, वो करवा के उस मिस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आज इन्होंने एक बिल लेके आई है। अब वो बिल में जेपीसी में हम जब सवाल कर रहे हैं उनसे कि भाई इसमें ये कैसा क्लॉज आया, ये सेक्शन कैसा आया, आप जो ये कैंपेन चला रहे हैं इसके ऊपर आप जवाब दीजिए, तो एक भी जवाब सरकार के पास है नहीं। जिस तरह से यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को इतना बड़ा इशू लगातार नीतीश कुमार जी बनाया करते थे जब वो अपोजिशन में थे। आज भी जब वो पार्लियामेंट के इलेक्शन में हो या असेंबली इलेक्शन हो तो उसमें बार बार वो पुराने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की जिक्र करते हैं, बात करते हैं। आज हम कांग्रेस पार्टी से उनसे सवाल पूछना चाहते हैं, आखिरकार आपके शासित स्टेट में आपके रूल के अंडर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्यों ऐसा हो रहा है? हर दिन डकैती, हर दिन मर्डर, हर डिस्ट्रिक्ट में मर्डर। अब मैंने किसी एक उनके सीनियर लीडर को बोलते हुए देखा, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं। अरे क्या मतलब है? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, क्राइम ही होता है। एक आदमी की जान जाए या एक आदमी की हर दिन जान जाए तो ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम ही है। तो इस पर ना कोई रोक हो रहा है, ना कोई काबू कर। कांग्रेस राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन ने कहा है कि 4 राज्यों में कांग्रेस या फिर महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो वहीं नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो गई है, भ्रष्टाचार सड़ चढ़कर बोल रहा है और नीतीश कुमार के अंदर कोई ईमानदारी नहीं है। नासिर हुसैन ने कहा है कि पीएम मोदी जितने वादे किए सभी जुमले थे। बीजेपी हिंदुस्तानियों को धर्म में उलझाकर रखना चाहती है। हमारे लीडर जब गए तो अपनी बात रखेंगे, अपनी पार्टी की बात रखेंगे। जब अपनी पार्टी की बात रखते हैं और अपोजिशन में हैं तो सरकार की आलोचना करेंगे, उसको क्रिटिसाइज करेंगे, उसके पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करेंगे। ऐसा नहीं कि जो है डेमोक्रेसी, अगर हिंदुस्तान में की डेमोक्रेसी अलग, अमेरिका की डेमोक्रेसी अलग, यूके की डेमोक्रेसी अलग, ऐसा नहीं होता ना। डेमोक्रेसी बेसिकली सब जगह डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को ही लेके चलते हैं। वो फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी हम सारे जगह प्रैक्टिस, जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ वहाँ ये प्रैक्टिस की जाती है। तो इन चीज़ों पे वो अपनी बात रख रहे हैं। तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सारे लीडर बौखला गए हैं और जाके टीवियों पे कहना शुरू किए हैं कि ये एंटी नेशनल एक्ट है, देशद्रोही है, वो चाइना बुलवा रही है, वो बुलवा रहे हैं करके बोल के। अरे भाई, अगर ये एंटी नेशनल एक्ट है
तो नरेंद्र मोदी जी 2014 से 2024 तक यूएसए, कनाडा, वियतनाम, कोरिया, इंग्लैंड, फ्रांस, यूएई, कहाँ कहाँ नहीं गए। जहाँ जहाँ गए इंडियन डायस्पोरा को बुला के पब्लिक मीटिंग्स में पूरे पुराने प्राइम मिनिस्टर्स का क्रिटिसाइज करना। सारे प्राइम मिनिस्टर्स करप्ट थे, इंक्लूडिंग अटल बिहारी वाजपेयी करप्ट थे इनके हिसाब से। उनके कार्यकाल में भी कुछ काम नहीं हुआ इनके हिसाब से। इनके हिसाब से 2014 में ही आज़ादी मिली है हिंदुस्तान को। इसके पहले कोई सरकार नहीं थी, कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं थे। आज भारतीय जनता पार्टी वक्फ बोर्ड को डिसएम्पावर करना चाह रही है। मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन पूरे देश भर में चलाई कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति हो गई, वक्फ बोर्ड किसी भी जगह को वक्फ बोर्ड बोल दे कि हमारी जगह है तो उनकी हो जाएगी, और ट्रिब्यूनल का डिसीजन फाइनल है। पता नहीं 50 चीज़ें फैला के एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन कैरी आउट करके जो करते हैं, जिससे इनको फ़ायदा होता है, जो हिंदू मुसलमान करवाने की कोशिश करते हैं हर बिल में, वो करवा के उस मिस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आज इन्होंने एक बिल लेके आई है। अब वो बिल में जेपीसी में हम जब सवाल कर रहे हैं उनसे कि भाई इसमें ये कैसा क्लॉज आया, ये सेक्शन कैसा आया, आप जो ये कैंपेन चला रहे हैं इसके ऊपर आप जवाब दीजिए, तो एक भी जवाब सरकार के पास है नहीं। जिस तरह से यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को इतना बड़ा इशू लगातार नीतीश कुमार जी बनाया करते थे जब वो अपोजिशन में थे। आज भी जब वो पार्लियामेंट के इलेक्शन में हो या असेंबली इलेक्शन हो तो उसमें बार बार वो पुराने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की जिक्र करते हैं, बात करते हैं। आज हम कांग्रेस पार्टी से उनसे सवाल पूछना चाहते हैं, आखिरकार आपके शासित स्टेट में आपके रूल के अंडर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्यों ऐसा हो रहा है? हर दिन डकैती, हर दिन मर्डर, हर डिस्ट्रिक्ट में मर्डर। अब मैंने किसी एक उनके सीनियर लीडर को बोलते हुए देखा, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। अरे क्या मतलब है? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, क्राइम ही होता है। एक आदमी की जान जाए या एक आदमी की हर दिन जान जाए तो ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम ही है। तो इस पे ना कोई रोक हो रहा है, ना कोई काबू कर। कांग्रेस राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन ने कहा है कि 4 राज्यों में कांग्रेस या फिर महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो वहीं नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो गई है, भ्रष्टाचार सड़ चढ़कर बोल रहा है और नीतीश कुमार के अंदर कोई ईमानदारी नहीं है। नासिर हुसैन ने कहा है कि पीएम मोदी जितने वादे किए सभी जुमले थे। बीजेपी हिंदुस्तानियों को धर्म में उलझाकर रखना चाहती है। हमारे लीडर जब गए तो अपनी बात रखेंगे, अपनी पार्टी की बात रखेंगे। जब अपनी पार्टी की बात रखते हैं और अपोजिशन में हैं तो सरकार की आलोचना करेंगे, उसको क्रिटिसाइज करेंगे, उसके पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करेंगे। ऐसा नहीं कि जो है डेमोक्रेसी, अगर हिंदुस्तान में की डेमोक्रेसी अलग, अमेरिका की डेमोक्रेसी अलग, यूके की डेमोक्रेसी अलग, ऐसा नहीं होता ना। डेमोक्रेसी बेसिकली सब जगह डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को ही लेके चलते हैं। वो फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी है, हम सारे जगह प्रैक्टिस, जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ ये प्रैक्टिस की जाती है। तो इन चीज़ों पे वो अपनी बात रख रहे हैं। तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सारे लीडर बौखला गए हैं और जाके टीवियों पे कहना शुरू किए हैं कि ये एंटी नेशनल एक्ट है, देशद्रोही है, वो चाइना बुलवा रही है, वो बुलवा रहे हैं करके बोल के। अरे भाई, अगर ये एंटी नेशनल एक्ट है तो नरेंद्र मोदी जी 2014 से 2024 तक यूएसए, कनाडा, वियतनाम, कोरिया, इंग्लैंड, फ्रांस, यूएई, कहाँ कहाँ नहीं गए। जहाँ जहाँ गए इंडियन डायस्पोरा को बुला के पब्लिक मीटिंग्स में पूरे पुराने प्राइम मिनिस्टर्स का क्रिटिसाइज करना। सारे प्राइम मिनिस्टर्स करप्ट थे, इंक्लूडिंग अटल बिहारी वाजपेयी करप्ट थे इनके हिसाब से। उनके कार्यकाल में भी कुछ काम नहीं हुआ इनके हिसाब से। इनके हिसाब से 2014 में ही आज़ादी मिली है हिंदुस्तान को। इसके पहले कोई सरकार नहीं थी, कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं थे। आज भारतीय जनता पार्टी वक्फ बोर्ड को डिसएम्पावर करना चाह रही है। मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन पूरे देश भर में चलाई कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति हो गई, वक्फ बोर्ड किसी भी जगह को वक्फ बोर्ड बोल दे कि हमारी जगह है तो उनकी हो जाएगी, और ट्रिब्यूनल का डिसीजन फाइनल है। पता नहीं 50 चीज़ें फैला के एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन कैरी आउट करके जो करते हैं, जिससे इनको फ़ायदा होता है, जो हिंदू मुसलमान करवाने की कोशिश करते हैं हर बिल में, वो करवा के उस मिस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आज इन्होंने एक बिल लेके आई है।
अब वो बिल में जेपीसी में हम जब सवाल कर रहे हैं उनसे कि भाई इसमें ये कैसा क्लॉज आया, ये सेक्शन कैसा आया, आप जो ये कैंपेन चला रहे हैं इसके ऊपर आप जवाब दीजिए, तो एक भी जवाब सरकार के पास है नहीं। जिस तरह से यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को इतना बड़ा इशू लगातार नीतीश कुमार जी बनाया करते थे जब वो अपोजिशन में थे। आज भी जब वो पार्लियामेंट के इलेक्शन में हो या असेंबली इलेक्शन हो तो उसमें बार बार वो पुराने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की जिक्र करते हैं, बात करते हैं। आज हम कांग्रेस पार्टी से उनसे सवाल पूछना चाहते हैं, आखिरकार आपके शासित स्टेट में आपके रूल के अंडर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्यों ऐसा हो रहा है? हर दिन डकैती, हर दिन मर्डर, हर डिस्ट्रिक्ट में मर्डर। अब मैंने किसी एक उनके सीनियर लीडर को बोलते हुए देखा, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं। अरे क्या मतलब है? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, क्राइम ही होता है। एक आदमी की जान जाए या एक आदमी की हर दिन जान जाए तो ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम ही है। तो इस पे ना कोई रोक हो रहा है, ना कोई काबू कर